बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू लिव। और आज की इस नशिस्त के अंदर हम 1 फरवरी 2021 का डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो डॉन न्यूज़पेपर हमारे सामने स्क्रीन पर ओपन है जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 1 फरवरी 2021 दिन मंडे का है। और डॉन न्यूज़पेपर सैटरडे, संडे और मंडे वाले दिन कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो पब्लिश करता होता है। जैसा कि सैटरडे के दिन आपने देखा होगा कि यंग बर्ड के नेम से एक और जो है वो पब्लिकेशन है इनकी, वो छपती है। और जो संडे का दिन होता है उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ शोबिज़ से मुतल्लिक ख़बरें कुछ ज़्यादा आती हैं, उसके अलग पेजेस हैं। इसके अलावा कुछ और जो है वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के मुतल्लिक जो है वो कुछ ज़्यादा आर्टिकल उसके अंदर छपते होते हैं। इसी तरीके से मंडे वाले दिन आप देखिए कि नॉर्मल डॉन की निस्बत चंद एक पेजेस बिजनेस एंड फाइनेंस के, ये 4 पेजेस बिजनेस एंड फाइनेंस के जो है वो मंडे वाले दिन हर मंडे को जो है वो आपको मिलेंगे, जिसमें इकोनॉमी के मुताबिक जो है वो आपको बहुत सी खबरें मिल जाएंगी। तो आज के डॉन से जो है हम शुरू करते हैं इसको। तो पहली खबर है पेट्रोलियम प्राइसेस गो अप फॉर 5th स्ट्रेट फोर्टनाइट। तो इस खबर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, ये डे टू डे अफेयर से ताल्लुक़ रखने वाली खबर है। पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती रहती हैं, नीचे आती रहती हैं, तो इसको भी CSS के पर्सपेक्टिव में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लेन अराइव्स फ्रॉम चाइना टुडे विद 0.5 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन। तो ये भी वैक्सीन आ गई हैं, वैक्सीनेशन हो जाएगी और लोग इसका इम्पैक्ट क्या, फिर हम उसको बाद में देखेंगे, इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PM मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू क्विट विद डिग्निटी सेज बिलावल। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने मिस कर दी है अच्छे तरीके से इज्जत के साथ सीट छोड़ देने की अपॉर्चुनिटी। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नवाज जरदारी विल बी बिहाइंड बार्स सून। खटक साहब कह रहे हैं कि नवाज और जरदारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे कुछ अर्से बाद, जल्दी। PTI टू emerge as largest party in a hung सेनेट। ये एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं जी कि जो सेनेट की आप पोल्स होंगे उसमें PTI जो है या दूसरी जमातें कितनी सीट्स लेंगी। तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि सेनेट के अंदर जो है वो मेजॉरिटी या हंग सेनेट बनी है या मेजॉरिटी आई है तो किसकी आई है। अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं जी। दूसरा पेज जो है वो नेशनल, सेकंड पेज नेशनल सेंट्रल से है। PTI मैन अपॉइंटेड LPC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड ऑन पॉलिटिकल रिकमेंडेशन। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। HSN It Fest sheds light on fiction of relationship, nationality, city। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीलो laid to rest, ठीक है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर आस्क्स UET वाइस चांसलर टू रिमूव रजिस्ट्रार एग्ज़ाम कंट्रोलर। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है एक, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका हमारे CSS एग्ज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है। अब हम तीसरे पेज की तरफ आते हैं जी। तो थर्ड पेज जो है उसके अंदर स्टेट लैंड वर्थ बिलियन ऑफ रुपीज़ रिकवर्ड। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी सरकारी ज़मीन अरबों रुपए की जो है उसको रिकवर कर लिया गया। सेंटर एक्यूजेस सिंध ऑफ नॉट ओइंग कराची। 10 जर्नलिस्ट किल्ड, सेवरल अरेस्टेड लास्ट ईयर। CPNA की ये जो रिपोर्ट आई है ये मीडिया फ्रीडम और के मतलब जो है ये रिपोर्ट है, तो इसको ज़रूर पढ़ें आप। मीडिया से इसका ताल्लुक़ है। तो इस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ है जी। इस खबर के अंदर वो बात करते हैं जी CPNE जो है वो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स है, उसने अपनी रिपोर्ट जो है शाया की है। वो कहते हैं तकरीबन लास्ट ईयर में 10 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उनको कत्ल किया गया और बहुत सौ को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने की वजह से थ्रेटन किया गया।
किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया। और इसके बाद वो कहते हैं जी कोविड-19 की वजह से भी बड़ा एक चैलेंज मीडिया पर्सोनल्स को आया, जिसमें तकरीबन 3 जो है वो जर्नलिस्ट तकरीबन जो है वो मतलब काफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं वो इसकी वजह से जो है वो 9 जर्नलिस्ट जो हैं वो इसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो मर गए। इसके बाद वो कहते हैं कि मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जो शाया हुई है CPNE की 2020 में, उसमें यही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो जर्नलिस्ट के ऊपर फेक केसेस चला रहे हैं, जिसमें मीर शकील रहमान जो कि जंग न्यूज़ के जो है वो मालिक हैं, तो उनके ऊपर जो चलाया जाने वाला केस है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिर वो कहते हैं कि जी जो लोग भी मीडिया पर्सोनल्स के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी केसेस नहीं चल पा रहे और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लेम करती थी कि जी जो 2018 के इलेक्शंस में PTI की गवर्नमेंट आई है, PTI ने इलेक्शन जीता है, वो मीडिया की वजह से जीता है। लेकिन PTI गवर्नमेंट बनने के बाद जो है PTI के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद मीडिया को जो है वो सबसे ज़्यादा थ्रेट कर रहे हैं। इसके बाद वो इसकी मिसाल भी देते हैं कि कराची प्रेस क्लब की सैंक्टिटी को जो है वो रेंजर्स ने वायलेट किया और मोहम्मद हनीफ और सुहेल वड़ैच की बुक्स को जो है वो सीज़ कर लिया। बहुत से न्यूज़पेपर्स को जो तकरीबन 6,000 पब्लिकेशंस हैं उनको डमी करार दे के गवर्नमेंट ने बंद करवाया। और यही कि बहुत से मीडिया पर्सोनल्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए, उनकी सैलरीज उनको टाइम पर नहीं मिली, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात और कई केसेस तो ऐसे आए हैं जिनमें जो है उनकी डेथ भी हो गई। तो ये पूरी रिपोर्ट इसके अंदर दी गई है। अब इसके अंदर जो डेटा आपको आपने देखना है जो आपके काम आ सकता है कोई भी मीडिया का टॉपिक लिखते हुए, तो वो सबसे पहले आप ये देखें कि अ, ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा, जिसके अंदर जो है पहले में बताया गया है कि तकरीबन 10 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो जिनका कत्ल किया गया कोविड-19 की वजह से, 9 जर्नलिस्ट का इंतकाल हुआ। और ये जो रिपोर्ट है वो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर की है। इसके बाद जो है एक तो ये डाटा इसके अंदर से आप निकालेंगे, फिर दूसरी बात ये डाटा जो आ रहा है जो जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, द रिपोर्ट सेड गवर्नमेंट ऑफिशियल सीज बुक्स रिटन बाय सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हनीफ एंड सुहेल बड़ैच, और इसके बाद सेवरल न्यूज़पेपर हैड टू शट देयर ऑपरेशंस लास्ट ईयर। ये यहाँ पहले से 3 जो है वो पैराग्राफ और दी दरमियान से ये 2 पैराग्राफ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 10 जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया। फिर उसके बाद जो है वो कोविड-19 ने जो है काफ़ी चैलेंजेस मीडिया पर्सोनल्स के लिए लेकर आया, जिसमें से 9 जर्नलिस्ट की डेथ हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रेशराइज कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की बुक्स को सीज किया। रेंजर्स ने कराची प्रेस क्लब की सैंक्टिटी को वायलेट किया और तकरीबन 6,000 पब्लिकेशन जिनको डमी न्यूज़पेपर जो है डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है यहाँ से आप निकाल लेंगे और निकाल के जो है वो अपने पास मीडिया के फोल्डर में सेव कर लेंगे और इसको जो है वो मीडिया के पर्सपेक्टिव में जो है वो आप फिर बयान कर सकते हैं। तो इस पेज पर इतना ही। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये पेज पेज नंबर 4 आ गया जी। इस्लामाबाद टू At 9 centers, NAB directs DRAP to submit details about drug inspectors। जी इस पेज पर भी कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है जो हमें CSS के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट लगे। तो पेज नंबर 5 पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पर क्या है जी। 200 million rupees being spent for improving civic amenities in Hub Pakistan
diplomatic efforts to highlight Kashmir issue praised. Nawaz Zardari will be behind bars. Petroleum prices. Plane arrives. PM missed. इस पेज पर जो है ये खबर इम्पॉर्टेंट है और इसको आप जो है वो ज़रूर देखें। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू हाईलाइट कश्मीर इशू फेस। इस न्यूज़ के अंदर जो एक प्रोफेसर हैं चैंग शियोंग और वो पहले डिफेंस अटाची भी रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए रही हैं, उन्होंने बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बारे में आगाह किया है, उनको अवेयर किया है और इवन के यूनाइटेड नेशंस भी कश्मीर इशू की इम्पोर्टेंस को जो है वो अब एक्नॉलेज करने लग गया। अब 28 जनवरी को जो है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पास बुलाया और फिर उनको ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला बेहतर होने चाहिए और इससे जो है वो बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। इसके बाद वो बात करते हैं कि इमरान खान ने भी एफर्ट्स की कि वो जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान मामला को बेहतर बना सकें, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसके अंदर बात की, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ेंगे ज़रूर। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट पेज जो है वो एडिटोरियल का पेज है और इसके अंदर जो है वो 3 एडिटोरियल और 2 आर्टिकल मौजूद हैं। तो कश्मीर चैलेंज सबसे पहला एडिटोरियल है, इसको ज़रूर पढ़ें। इस एडिटोरियल के अंदर कश्मीर चैलेंज ये बात करता है डॉन के एडिटर के इस चीज़ से डिसएग्री करना काफ़ी मुश्किल है कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अभी कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर इशू को जो है वो ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो दोनों साउथ एशियन कंट्रीज़ के दरमियान अगर हुई तो उससे बहुत बुरे नतीजे जो हैं वो निकलेंगे। और इसके अंदर जो है मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है वो तो अपने ऑफिसेज ऑफर ही कर सकती है कि आप दोनों कंट्रीज यानी पाकिस्तान और इंडिया बैठें और बैठकर जो है अपने डिस्प्यूट्स की कोई सेटलमेंट कर लें। लेकिन इंडिया जब तक कश्मीर को अपना इंटरनल मैटर कहता रहेगा तो जो है वो तीसरी पार्टी यानी कि यूनाइटेड नेशंस उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर एडिटर यही कहता है कि कश्मीर डिस्प्यूट सिंस इंडिपेंडेंस जो है वो साउथ एशिया में एक टेंशन ही क्रिएट किए हुए है, जिसकी वजह से जंगें भी हुई हैं और न्यूमरस जो है स्क्रीमिशेस भी झड़पें भी होती रही हैं। और पाकिस्तान ने जो है वो इसके लिए कोशिश भी की है कि कश्मीर का कोई सलूशन निकल सके, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की इन कोशिशों में जो है वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और करतारपुर कॉरिडोर भी शामिल है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ऐसी कोई भी उम्मीद लगाना जो है वो बेसूद है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने जैसे कि एलओसी की वायलेशंस की हैं, 2019 का मिस एडवेंचर किया है कि पाकिस्तान के स्पेस को वायलेट किया था, तो उससे ऐसा जो है ऐसी उम्मीद करना कि कश्मीरी की एस्पायरेशंस पर जो है वो कोई फैसला कर सके, तो ये ज़रा मुश्किल काम। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए पीस के लिए। इंडिया का मूड इस वक्त जो है वो ठीक नहीं लगता अपने नेबर्स के साथ, जैसा कि अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी जो है वो आप देख रहे हैं कि झड़पें नज़र आई हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो है अपना स्टांस पीस की तरफ और डायलॉग की तरफ ही रखना चाहिए और पीसफुली इस मैटर को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं जी सेकंड जो हमारा एडिटोरियल है डिसीजन ऑन गैस। तो इसको हम पढ़ते हैं कि डिसीजन ऑन गैस पर जी क्या बात कर रहा है डॉन का एडिटर। इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो कैप्टिव जो प्लांट्स हैं जिनको गैस प्रोवाइड की जा रही थी कि वो अपनी जनरेशन कर सकें, तो अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि हम जो है वो उनको गैस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, तो इसको
जो है वो अगर आप लोग ना भी पढ़ें तो इसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद एजुकेशन एमरजेंसी का एडिटोरियल आता है जी, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। इस एडिटोरियल को जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखते हैं कि देखें एजुकेशन इमरजेंसी, तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पूरी दुनिया में एजुकेशन डे के मौके पर बच्चों को सारा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पेंडेमिक के अंदर भी जो है वो रेजिलियंस शो की है। तो पाकिस्तान का जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें यहाँ से हाउ एवर एन एस्टिमेटेड 44% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ, तो तकरीबन 44% पाकिस्तानी बच्चे जो कि 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की है। और अब आगा खान यूनिवर्सिटी ने जो है वो एजुकेशन के डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो एक रिसर्च कंडक्ट की है, ऑनलाइन डिस्कशन कंडक्ट की है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। तो जब उसमें वो कहते हैं कि जी हालांकि आर्टिकल 25A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को जो कि 5 से 16 साल की उम्र में है उसको जो है कंपलसरी करार देता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। तो इसकी जो वजह है वो वजूहात क्या हैं कि इतने ज़्यादा बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, वो यही है कि पॉवर्टी है, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं, स्कूल जो हैं वो बहुत कम हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं, और फिर बच्चों को जो है वो पैदल चल के जाना पड़ता है हैवी बैग्स को लेकर। तो इस वजह से जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं कि उनको तालीम से हटा कर जो है वो काम पर लगा देते होते हैं। और कोरोना ने जो है ये जो इशू इसको ज़्यादा जो है वो स्वेयर बना दिया है। तो इसको ये आखिरी पैराग्राफ और इससे ऊपर वाला जो बुनियादी तौर पर ये एडिटोरियल 2 पैराग्राफ से पर मुश्तमिल है, लेकिन जो है वो पहले पैराग्राफ में ये हाउ एवर एन एस्टिमेटेड 44% से लेकर और दूसरे पैराग्राफ के एंड तक इसको अपने पास आप सेव रखें ताकि इसको आप यूज़ कर सकें एजुकेशन के प्रॉब्लम्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। अब हम इस पेज के ऊपर जो आर्टिकल है बैक टू द फ्यूचर मलिया लोधी साहिबा का इनको पढ़ते हैं कि इसमें वो क्या कहती हैं। मलिया लोधी इसके अंदर कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस होल्ड पर है क्योंकि नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आई है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी 2020 में जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड तालिबान दोहा में, उसको दोबारा से रिकन्सिडर करेगी। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी यही कहा है कि हम इसको दोबारा से रिकन्सिडर करेंगे कि इसमें क्या नेगोशिएशंस हुई हैं ताकि जो कमिटमेंट्स तालिबान ने की हैं उनको दोबारा से देखा जा सके। और वाशिंगटन भी यही चाहता है कि वो अपनी फोर्सेस को वापस लेकर आए और इतनी लंबी जंग को जो है वो ख़त्म करे। यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी यही कहा है कि वो ये देख रहे हैं कि तालिबान अपने एग्रीमेंट पर कायम हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ अपने टाइस को जो है वो रिलेशनशिप को कट करेंगे, अफ़गानिस्तान में वायलेंस को कम करेंगे और मीनिंगफुल निगोशिएशंस के अंदर जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो एंगेज रहेंगे। और तालिबान के स्पोक्समैन ने भी यही कहा है कि हम एग्रीमेंट को ऑनर करते हैं। और जोई बाइडन भी इसके अगेंस्ट ही हैं जो इतनी लंबी जंग चली है। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो तब भी उन्होंने मिलिट्री सर्च को जो है वो अपोज़ ही किया था। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुश्किल ये है कि वो इस एग्रीमेंट को जो है वो रिवर्स कर दे जो कि
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान के दरमियान हुआ था, क्योंकि जब से ये एग्रीमेंट हुआ है कोई अमेरिकन लाइफ जो है वो ज़ाया नहीं हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, और ऐसा कोई भी पॉलिसी चेंज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस को की लाइव्स को जो है अफ़गानिस्तान में ख़तरे में डालेगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स का भी ऐसा कोई पॉलिसी चेंज नहीं लेकर आएगा। बहुत से लोगों का भी यही मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पीस एग्रीमेंट से जो है वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये उसके अपने इंटरेस्ट में, और पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो कोलैबोरेट करे और जो है दोहा एग्रीमेंट को जो है वो आगे कैरी ऑन करे। तो ये इसके अंदर जो है वो मदीहा लोदीना कहा है। और अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो ओपिनियन को देखते हैं, रिवैम्पिंग पीएचडी प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। ये आर्टिकल ये बात करता है कि हम जो है टॉप क्वालिटी स्कॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं पैदा कर रहे पीएचडी प्रोग्राम्स की सूरत में। वैसे तो कोई भी डिग्री जो है वो उसको अपनी वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, लेकिन पीएचडी की डिग्री को तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इसके लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब अपना जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पीएचडी की डिग्रीज़ को और उसमें क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उसको अब रिवाइज़ किया है, और पिछला प्रोग्राम जो कि इस नीड को फुलफ़िल नहीं कर रहा था उसको जो है वो डिस्कार्ड किया है। अब इसके अंदर एक कदम जो एच ई सी ने उठाया है वो यही उठाया है कि आप BS2 पीएचडी प्रोग्राम बीएस करने के बाद भी पीएचडी के अंदर जो है वो जा सकते हैं, और पहले जो एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम्स था जो पाकिस्तान में ऑफ़र किया जा रहा था, तो वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था। बुनियादी तौर पर जो BS टू पीएचडी BS के बाद पीएचडी के प्रोग्राम्स में जाते हैं उसके लिए जब आप एप्लीकेशंस देते होते हैं तो एक बहुत बड़ा पूल होता है जहाँ से अच्छे कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। इस जो नई पॉलिसी है इसके अंदर ये भी है कि पीएचडी प्रोग्राम्स जो होंगे और लोग पीएचडी करेंगे उनको दूसरी यूनिवर्सिटी, एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है तो उसको उसकी इवैल्यूएशन दूसरी यूनिवर्सिटी से जो है वो होगी। तो इस लिहाज से काफ़ी बेहतर ये नई पॉलिसी है जिसमें पुराने फलास को जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं जी, ओपिनियन वाले पेज पर। और यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं, और ये इसमें पहला आर्टिकल ट्रेड ऑब्स्टेकल्स पर है। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या बात। इसके अंदर सबसे पहले यही बात की गई है कि 24 जनवरी 1978 को इंडियन पब्लिकेशन टॉक्स में एक प्रपोज़ल जो है वो कन्वे किया गया पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसमें यही कहा कि पाकिस्तान को जो है वो ट्रांजिट फैसिलिटीज़ जो है वो देना चाहता है टूवर्ड्स बांग्लादेश एंड नेपाल। और तकरीबन अब 42 साल के बाद भी ये जो ड्रीम है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अभी जो दो गवर्नमेंट्स आई हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप तो पहले ही जो मुश्किल का शिकार थे वो और ज़्यादा जो है वो पेचीदा हो गए। और अब हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत से और स्टेक होल्डर्स भी हैं जो कि रीजन के अंदर जिनको पाकिस्तान और इंडिया के इन जो है वो बेलिजरेंट रिलेशनशिप से जो है वो फ़ायदा होता है, और उनके छोटे छोटे स्टेक्स हैं जिनकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट्स को करीब नहीं आने देते। और जैसा कि अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स पर जो इलीगल ऑयल की ट्रेड चल रही है, तो और वीक सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हुए
वो जो है पॉलिसीज़ और जो है वो स्ट्रक्चरल जो है वो कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट्स को जो है वो पीछे रखे हुए हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर हम कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो वो बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन कॉटन की जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कम होती चली जा रही है। तो बजाय इसके कि हम इंडिया से चीप कॉटन जो है वो इंपोर्ट कर लें, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, और इस तरीके से जो है अगर हम इंडिया से चीप कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम जा सकते हैं। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान की तरफ जो हमारी गंदम जो है वो स्मगल होती रहती है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मसाइल का जो है मसाइल को पैदा करती है। तो अगर यहाँ पर रीजनल ट्रेड को बढ़ाया जाए साउथ एशिया के अंदर, तो ये बुनियादी तौर पे इसमें फिर सबका जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बात इस आर्टिकल के अंदर की गई है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके ऊपर शेडो ऑफ स्प्रिंग, इसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है, इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर अरब स्प्रिंग के ऊपर बात करता है और रेवोल्यूशंस के ऊपर वो बात करता है। तो अगर अरब स्प्रिंग के ऊपर आपने ज़्यादातर कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो इस आर्टिकल को जो है वो लाजमी पढ़ें। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या चीज़ है, तो DHQ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट सस्पेंडेड illegal housing society offices linked to Khwaja Asif's kin raised new petrol pump procedure, simplified men minor son killed, laborer continue to work in perilous conditions। जी, तो इस पेज पर भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि हम CSS के हवाले से इम्पोर्टेंट जिसको समझें। तो नेक्स्ट पेज पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप इन 280 हॉस्पिटल्स, KP मेडिकल कॉलेजेस गेट 104 एडिशनल सीट्स, पीपल डिस्प्लेस्ड बाय दासू डैम सीक कंपनसेशन एज पर एग्रीमेंट। इसमें भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसको हम पढ़ें। इसके बाद जी इंटरनेशनल पेज की तरफ आते हैं, तो ट्रम्प पार्ट्स ways with impeachment lawyers, WHO mission at ground zero, China market as nation, जी international as nations tighten virus curves, Britain open visa scheme for millions of Hong Kongers, legislators remain undaunted amid threats by Myanmar army। जी नहीं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सेकंड इंटरनेशनल पेज की तरफ हम आते हैं, ग्रोइंग डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट तालिबान थ्रेटन अफगान पीस प्रोसेस। इसको पढ़ने की ज़रूरत है जी। ईरान कॉल्स फॉर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, कोविड-19 वैक्सीन नॉट ओनली परमिसिबल बट आल्सो ऑब्लिगेटरी से मुस्लिम स्कॉलर्स, कार बॉम्ब्स। तो ये ईरान कॉल्स फॉर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान एंड ग्रोइंग डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट तालिबान थ्रेटन अफगान पीस प्रोसेस, इसको पढ़ने की जी आपको ज़रूरत है। तो इसके बाद बैक पेज पर हम आते हैं, तो बैक पेज पर जी आरिफ नकवी द मैन हु फ्लू टू क्लोज टू द सन, और इसके बाद इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन फ्रॉम 2018 लेवल, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोदी वोज टू कंटिन्यू परसुइंग फार्म रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको हम पढ़ें। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेजेस को हम अभी नहीं पढ़ते। इसके बाद हम मेट्रो कराची पर जाते हैं कि मेट्रो कराची पर क्या इम्पोर्टेंट है जी। तो स्क्रोल्स ऑफ हाउसेज रेज्ड मैनी अदर marked to Maleer Expressway, synagogue प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पेंडिंग। ये इसको पढ़ें जी आप लाजमी। सिनागोगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बुनियादी तौर पर जो है वो एक जो है सिनागोगे जो कि ज्यूस की वर्शिप प्लेस है, उसके ऊपर एक जो है वो बिल्डिंग तामीर की गई थी, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो एक प्लाज़ा बनाया गया था सिनागोगे की प्रॉपर्टी पर, उस पर जो है वो लॉ सूट चल रहा है।
तो इसको ज़रा पढ़ें आप, इसमें यही बात निकलेगी कि जी मिनॉरिटीज़ की वर्शिप प्लेसेस को जो है वो पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। 4 कोविड-19 पेशेंट्स डाई ओवरनाइट इन सिंध, स्कोर्स ऑफ हाउसेज और सिनागोगे प्रॉपर्टी, ये वहीं से। फिर इस पेज पर भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज जो मेट्रो साउथ में आता है, कश्मीरी गर्ल्स टेल, कश्मीरी इशू एंड साइलेंस ऑफ आवर राइटर, इसको लाजमी पढ़ने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पर कश्मीर इशू को हमारे अपने राइटर्स जो हैं वो क्यों दुनिया के सामने लाने में जो है वो नाकाम रहे हैं। तो इसको ज़रूर पढ़ें आप, और इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम आर्ट से, लिटरेचर से अपने जो है वो लोगों के सामने और दुनिया के सामने कश्मीर इशू को जो है वो सामने लेकर आए। तो FAO टीम विज़िट और कॉन्स्पायरेसीज अफूट, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेट्रो इस्लामाबाद की तरफ हम आते हैं, तो इसके अंदर जो है इस्लामाबाद टू इनकलकेट हेल्थ वर्कर्स एट 9 सेंटर, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी। और इस्लामाबाद का सेकंड वो निकालते हैं, तो ITP drive focusing on parking rules violator, work yet to begin on construction bridge। इसके बाद जो है NAB directs DRAP to submit details about drug inspector, CDA waits for decision on BUP scam case for further action। इस पेज पर भी ऐसा कोई ख़ास नहीं है जो आप पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है PTI मैन अपॉइंटेड गवर्नर आस्क, ये हमने पहले पढ़ा है। मेट्रो लाहौर के सेकंड पेज पर हम आते हैं। डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री फॉर रीड्रेस ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, इसको पढ़ने की ज़रूरत है जी आपको, लाजमी इसको पढ़िए। IGP आस्क ऑफिशियल्स टू कंप्लीट प्रमोशंस टू फिल वैकेंसीज, HSN लिफ्ट, तो गवर्नर आस्क UET, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी। तो इसके बाद जो तीसरा पेज है, DHQ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट इलीगल हाउसिंग, न्यू पेट्रोल पंप ओपनिंग, जी यहाँ पर भी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। इसके बाद मेट्रो पेशावर की तरफ हम आते हैं, तो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप, ये हो गया। इस पर भी, इस पेज पर कोई ख़ास बात नहीं है जो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद गवर्नमेंट टू सेटअप, ठीक है। पीपल डिस्प्लेस बाय डासू, इसके अंदर भी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो आप पढ़ेंगे। इसके बाद फायर डिस्ट्रॉय ट्रीज इन करक फॉरेस्ट, KP मेडिकल कॉलेज गेट 104 एडिशनल सीट्स, रिजम्पशन ऑफ वर्क ऑन completion of कोहाट, हंगू हाईवे रिमांडेड, ट्रैफिक जैम इन स्वाबी कॉल, जी ये इन पेजेस पर ऐसा कुछ नहीं है। बस फिर हम आगे आते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की तरफ। तो बिजनेस एंड फाइनेंस ये बुनियादी तौर पर इकोनॉमी के मुतल्लिक जो है वो होता है पेज। तो द न्यू ऑटोमोटिव प्लेयर और डिज़ास्टर कैपिटलिज्म स्ट्राइक्स, तो ये डिज़ास्टर कैपिटलिज्म स्ट्राइक्स जो है ये आप लाजमी पढ़ें। डिज़ास्टर कैपिटलिज्म स्ट्राइक, इसके अंदर बुनियादी तौर पर कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर रश हुआ और लोग अपने अजीज़ों को बचाने के लिए हॉस्पिटल्स की तरफ भागे, तो उनकी स्टोरीज़ ही हैं। और इसके मतलब यही कहा गया है कि देखें, एक जो काउंटर पर बैठा हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है हॉस्पिटल का, वो एक जो है वो लेडी को कहता है कि आप 5 लाख रुपए जमा करवाएं और आपकी मदर को कोविड का जो है वो आपकी मदर कोविड का केस है, तो जब भी बेड खाली होगा तो हम आपकी मदर को एडमिट कर लेंगे। तो वो ये कहती हैं कि जो पेशेंट के साथ उनकी बेटी होती है, वो कहती हैं अगर मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो और कोई पैसे नहीं हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए जमा करवाएं, तो मेरे पास तो और रकम नहीं है कि इनको लेकर मैं किसी और हॉस्पिटल में जाऊंगी। तो वो इसी पर भी बुनियादी तौर पर बात करते हैं कि देखें, यहाँ पर मेडिसन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो एक मेडिसन जो कि लोकल लेवल पर 10 रुपए की कॉस्ट करती है और मल्टीनेशनल कंपनी उसको 200 रुपये
का बेचती है। तो बुनियादी तौर पर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो 200 रुपये की मेडिसन का बिल बनाते हैं, लेकिन यूज़ वो लोकल मेडिसन करते हैं। और इसी तरीके से जो टेस्टिंग जो अपनी सर्विसेज टेस्ट जो वो करते हैं मरीज़ों का, उसके अंदर भी वो इसी तरह से बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है आर्टिकल अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर वो यही बात करता है कि पाकिस्तान को जो 5 लाख जो है वो अद्वियात आई हैं, कोविड की वैक्सीन आई हैं, वो यहाँ पर चाइना के ताउन से जो है वो लगाई जाएंगी लोगों को। और उसके लिए जो है वो हेल्थ वर्कर्स को पहली लिस्ट पर रखा गया है। तो ये इसके अंदर है, इसको भी आप जो है वो पढ़ लें, लेकिन सीएसएस के पर्सपेक्टिव से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बिजनेस एंड फाइनेंस के सेकंड पेज की तरफ हम आते हैं, और सेकंड पेज के ऊपर डायरेक्टिंग एक्सटर्नल सेक्टर गेन्स, द इल फॉर्चून ऑफ बहावल नगर, और तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दी और इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर है जी लॉन्ग टर्म रिस्क टू द इकोनॉमी, सिल्क बैंक गोज ऑन सेल, यूनिटी टू रीबिल्ड। तो ये जो लॉन्ग टर्म रिस्क टू द इकोनॉमी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है जी। तो ये बुनियादी तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडीज़ से रिलेटेड है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतालिक है। और इसमें यही बात की गई है कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और पॉलिसीज़ को लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को जो है इस तरीके से रिस्क से निकाल सके। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो आप पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स और सजेशंस और उनके फैक्ट फिगर्स भी मिलेंगे, जो कि आप इकोनॉमिक डाटा में अपने पास सेव रखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पेज है इसको पढ़िए। इसके अंदर जो है डिजिटल न्यू अ स्टडी इन हाउ नॉट टू डू बिजनेस, फोर्थ लाइंस इन डेप्थ। तो ये जो है वो आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है, इसको भी आप जो है वो ज़रूर पढ़िए। तो आज का अखबार जो है वो इतना ही। तो नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह कल के अखबार के साथ फिर डिस्कशन के लिए मिलेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, और अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।